हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। जैसे हम रोज़ एक दिन के बारे में देखते हैं, एक इन्फॉर्मेशन देखते हैं, आज हम एक योजना के बारे में भी देखेंगे और हो सकेगा तो रोज़ एक योजना के बारे में हम देखेंगे। चलिए देखते हैं आज कौन सी योजना के बारे में हम देख रहे हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के बारे में आज हम कुछ बातें देखेंगे, जिससे आपको इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त होगी। ये करंट के रूप में भी यूज़ लिया जा सकता है और कुछ एग्ज़ाम्स के लिए भी यूज़ में लिया जा सकता है। आप इससे अपने नोट्स बनाएं और चाहें तो इसको नोट करें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, चलिए देखते हैं इसके बारे में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में SGSY भी कहते हैं। और इसके बारे में हम पहली बात तो यही देखेंगे कि इसको शॉर्ट फॉर्म SGSY यानी कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। अब नाम से ही हमें लग रहा है कि ये ग्राम स्वरोजगार योजना है, यानी कि ग्रामीण है, यानी ग्रामीण मतलब ग्रामीण लोगों के लिए है। स्वरोजगार यानी कि स्वरोजगार, खुद को रोजगार देने वाली एक योजना है। मतलब गांव में जितने भी लोग हैं उनको रोज़गार देने वाली योजना है। ये तो हमने एक इसके नाम के आधार पर बेसिक बात करी। दूसरी बात है इसके अंदर, इसके जो लॉन्चिंग वाली बात है कि इसको किसने लॉन्च किया था। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी वाजपेयी जी के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। और इसके लॉन्च की जो तारीख है वो है 1 अप्रैल 1999। यह अभी नई स्कीम नहीं है, ये एक बहुत पुरानी स्कीम है उस टाइम की, तो ये आज भी लागू है। और इसके लॉन्च की तिथि आप देख लीजिए एक बार कितनी है, 1 अप्रैल 1999 को। ओके, सबसे मेन बात है इसके अंदर कितनी है, 1 अप्रैल 1999 को। दूसरा, इसके उद्देश्य क्या हैं। उद्देश्य हैं इसके, देखिए, प्रशिक्षण, क्रेडिट, प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचा, विपणन प्रदान करना और गरीब लोगों को स्वयं सहायता समूहों के रूप में व्यवस्थित करने में सहायता करना। ये इसका उद्देश्य है कि इसके आखिर इसको बनाया क्यों गया है। गरीबी रेखा के नीचे BPL लोगों के लिए क्षमता निर्माण और आय उत्पादन प्रावधानों के माध्यम से किया जाता है। कुल मिला के आपको इतना ध्यान रखना है कि जो BPL रेखा के नीचे जो निर्धारित लोग हैं उनके लिए इनको स्वयं सहायता समूहों के रूप में व्यवस्थित करना, उनको सहायता करना या उनको रोजगार प्रदान करना और उनके आय के उत्पादनों के साधन उपलब्ध करवाना और उनको जो गरीबी की रेखा है उससे जो नीचे वो उपस्थित हैं उससे ऊपर लेकर आना, कुछ ऐसा काम करना कि उनको ऊपर उठाया जा सके। यही इसका उद्देश्य है। अगली बात हम करेंगे, इसके अंदर लाभार्थी कौन कौन हैं। इसके अंदर लाभार्थी कौन कौन हैं ये देखिए। इसके अंदर लाभार्थी हैं SECC डाटा के माध्यम से पहचाने जाने वाले सभी परिवारों का नाम गरीबी रेखा BPL सूची में अखिल भारतीय फाइल में दिखाई देता है और ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित पात्र लाभार्थी होंगे। कहने का मतलब ये है कि इसके लाभार्थी वही होंगे जो कि हमारे जो कुछ ग्राम सभा के जो अंदर कुछ रूल्स है, कुछ कंडीशंस है, उनके अकॉर्डिंग अगर वो फुलफिलमेंट होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग अगर वो आते हैं उस गरीबी रेखा के नीचे, तो उन्हीं परिवारों को, उन्हीं व्यक्तियों को इसका लाभार्थी घोषित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ओके, कुछ ऐसे डाटाज हैं जिनके माध्यम से उन परिवारों को गरीबी रेखा के नीचे रखा जाता है, BPL बिलो पॉवर्टी लाइन के अंडर में रखा जाता है, उसके अकॉर्डिंग इसका लाभार्थी उनको घोषित किया जाएगा। अगली बात है इसकी निधि और बीमा क्या है। निधि और बीमा, इसके अंदर जो बीमा दिया जाता है वो प्रति व्यक्ति 1.25 लाख रुपये या 1.25 लाख रुपये या फिर 10,000 रुपये की अधिकतम सीमा तक दिया जाएगा। ओके, इसके बाद है इसके अंदर लक्ष्य क्या क्या रखे गए हैं। इसके लक्ष्य ये है कि गरीबी रेखा से कम 30% गरीब परिवारों को बाहर लाने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। दूसरा है कि ग्रामीण गरीबों के कमज़ोर वर्ग पर ध्यान केंद्रित करेगी और उसके अनुसार SC और ST में कम से कम 50%, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। देखिए, ये वाली जो बात है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि SC ST के अंदर तो 50% और महिलाओं के अंदर 40% और जो अक्षम या विकलांग या अपंग लोग होते हैं, दिव्यांग लोग होते हैं, उनके लिए 3% निर्धारित योगदान किया गया है। उसके अलावा बात करते हैं हम इसके अंदर प्रीमियम लाभांश कितना होगा। इसके अंदर
केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का। तो केंद्र सरकार का ऑब्वियसली अधिकतर ज़्यादा ही रहता है, तो आपको बस इसके अंदर परसेंटेज याद रखनी है कितनी है। इसके अंदर 75% का हिस्सा है, जबकि राज्य स्तरीय सरकारों का है 25% हिस्सा। उसके अलावा है ऋण भुगतान अवधि कितनी है इसकी, इस योजना की। तो पहली जो है वो तो है 5 साल की सबसे कम वाली, और दूसरी जो है वो 7 साल की, और तीसरी है इसके अंदर 9 साल की। तो कुल 9 बातें हमने इसके अंदर करी। उसके अलावा हम बात करते हैं इसके अंदर बैंक कौन कौन से इसके अंदर इंक्लूड होंगे। तो जितने भी कमर्शियल बैंक है, वाणिज्यिक बैंक है, सहकारी कोऑपरेटिव बैंक है, और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, जितने भी रीजनल रूरल बैंक्स, अर्बन रूरल बैंक्स हैं, वो सब इसके अंदर इंक्लूड होंगे। ओके, नेक्स्ट बात हम इसके अंदर देखते हैं। कि जो इसके अंदर वेबसाइट जो इंक्लूड की गई है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की, वो क्या है, www.sgsy.government.gov.in। ओके, तो ये कुछ 11 बातें ऐसी थी इसके अंदर जो आपको बस याद रखनी है कि इस योजना के अंतर्गत कुछ विशेष बिंदु क्या क्या नोट किए जा सकते हैं। तो एक बार हम इसका दोहरान कर लेते हैं। सबसे पहले हमने इसके अंदर बात की कि इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, SGSY होता है, और इसको लॉन्च किया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। लॉन्च देती है 1 अप्रैल 1999। इसके उद्देश्य है कि गरीबी जो रेखा से नीचे लोग हैं उनके लिए क्षमता निर्माण करना और आय उत्पादन के प्रावधानों का माध्यम उत्पादित करना। उसके अलावा इसके लाभार्थी जो हैं वो होंगे इसके अंदर कुछ डाटाओं के माध्यम से जो गरीबी रेखा के नीचे वाले हैं उन्हीं को ही ग्राम सभा के द्वारा अनुमोदित पात्र घोषित किया जाएगा। उसके अलावा इसके अंदर निधि और बीमा जो है वो 1.25 लाख रुपये या 10,000 रुपये प्रति व्यक्ति की जो अधिकतम सीमा है वो निर्धारित किया गया है। उसके अलावा इसका लक्ष्य है कि जो गरीबी रेखा जो है कम से कम 30% गरीब परिवारों को बाहर लाने का लक्ष्य है। उसके अलावा SC/ST में 50% निर्धारित किया गया कमज़ोर वर्ग में। उसके अलावा महिलाओं में 40%, और जो अक्षम लोग हैं उसमें 3% का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और इसके अंदर प्रीमियम लाभांश जो केंद्र और राज्य का है 75-25 का है, और ऋण भुगतान अवधि 3 में है। इसके अंदर पहले में 5 साल, दूसरे में 7 और तीसरे में 9 साल का है। और इसके अंदर जो बैंक इंक्लूड किए गए हैं वो है कमर्शियल, कोऑपरेटिव और रीजनल रूरल बैंक्स हैं इसके अंदर। और जो इसकी वेबसाइट है वो है www.sgsy.government.in। तो यही बातें कुछ थी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की, SGSY की। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, और कंटिन्यू जुड़े रहने के लिए इसी तरह से कई योजनाओं के साथ तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको कंटिन्यू नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।